share my screen. Okay, can you see my screen? हाई अवेलेबिलिटी रहता क्या पहले ये बोलो, किसी के पास है वन नोट? व्हाट इज हाई अवेलेबिलिटी? एनीवन नोस? हाई अवेलेबिलिटी बोले तो रिडंडेंसी, जो फायरवॉल की रिडंडेंसी जीरो टाइम में अपने को फायरवॉल का ट्रैफिक मूव करना पड़ता टू अनदर फायरवॉल। हाँ उसका हाई अवेलेबिलिटी में, और हार्डवेयर भी मैनेज होता शायद ना भाई, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टाइप में। तो पहले क्या होता था, तुम्हारे कंपनी में दो ये रहते थे फायरवॉल लेगेसी के अंदर। लेगेसी पता है कि तुम्हें मैनुअली करना पड़ता था। लेट मी ड्रॉ हियर। मेरे पास पहले क्या था कि ये एक फायरवॉल है और ये दूसरा फायरवॉल है, डेटा सेंटर है मेरा। ये डेटा सेंटर के अंदर दो फायरवॉल थे। तो ये अभी यहाँ पे ये नेटवर्क कनेक्टेड था, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। ये एक ऐसे स्विच से कनेक्टेड थे ये, ठीक है। तो पहले क्या करते थे, ये एक लिंक रहती थी, लिंक नहीं रहती थी पहले तो। एक एच के लिए पोर्ट रहता नहीं था, तो क्या करता, एक यूज बंदा रहता था। अगर ये फायरवॉल डाउन हो गया तो वो क्या करता था, केबल निकालता था ये पोर्ट से और इधर के जाके पोर्ट पे लगा देता था, जिससे तुम्हारा क्या करता था, पूरा ट्रैफिक इधर से जाता था। एग्जाम्पल ऐसा है, ये तुम्हारा अभी चल करंट है इन्वायरमेंट, ये वाला। पहले ये पोर्ट नहीं रहता था, ये वायर, ये वाला, ठीक है। ऐसा था तुम्हारा, ये पूरा ट्रैफिक तुम्हारा इधर से चलता था, पूरा नेटवर्क का पूरा इधर से ट्रैफिक इधर से जाता था। तो पहले क्या होता था, अगर ये राउटर बैठ गया, डिवाइस बैठ गया, तो एक बंदा क्या करता था, ये यहाँ से लिंक निकाल देता था और वो लिंक क्या करता था, इसको कनेक्ट करता था, फिर तुम्हारा ट्रैफिक इधर से चलने लगा। पहले ऐसा होता था, लेकिन बाद में क्या होगा, हाई अवेलेबिलिटी आ गया। हाई अवेलेबिलिटी मतलब हाईली अवेलेबल। तुम्हारा एक डिवाइस एक्टिव में रहेगा और दूसरा डिवाइस बैकअप में। अगर ये डिवाइस डाउन होता है या किसी वजह से प्रॉब्लम आता है तो तुम्हारा ट्रैफिक ऑटोमेटिकली इधर ट्रांसफर होगा और ये तुम्हें इधर से ट्रैफिक जाएगा। तो उसका क्या है, ये एक्टिव डिवाइस रहेगा, ये बैकअप डिवाइस रहेगा। और तुम एक 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 डिवाइस पे काम कर रहे थे, इधर से जा रहा था ट्रैफिक, तो तुम्हारा ऑटोमेटिक ट्रैफिक किधर जाएगा, इधर जाएगा बैकअप पे। और जब हम यहाँ क्या करते, प्रीएम्प्ट यूज करते, अगर ये एक्टिव आ गया तो ये एक्टिव हो जाएगा वापस। तो प्रीएम्प्ट हम कहाँ करते, एचएसआरपी देखे थे। हाँ HSRP में करते एचएसआरपी में क्या होता था, एक राउटर तुम्हारा एक्टिव रहता था, दूसरा क्या होता था, स्टैंड बाय। अगर एक्टिव राउटर फेल होता है तो तुम्हारा ट्रैफिक किधर जाता था, स्टैंड बाय विल टेक और बिकम एक्टिव, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एंड यूजर को पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा डिवाइस डाउन हो गया। क्या एंड यूजर जो ट्रैफिक इधर से जा रहा था वो क्या होगा, ट्रैफिक इधर से जाएगा। ठीक है, एनी डाउट यहाँ पे? अभी फिलहाल व्हाट इज रिडंडेंसी? रिडंडेंसी मतलब एक एक्स्ट्रा फायरवॉल रहेगा जो कि बैकअप रहेगा जब एक्टिव डिवाइस फेल होगा। अरशद, हाई अवेलेबिलिटी तो एक क्वेश्चन है आपका बोले, बोलो। तो अभी हाई अवेलेबिलिटी में मोस्टली दो डिवाइसेस यूज करते हैं राइट? यस डिवाइसेस या फायरवॉल जो कुछ, तो एक रहेगा एक्टिव और एक रहेगा बैकअप। यस, तो एक से एक्टिव और सेकंड से मतलब एक्टिव फेल होगा तो बैकअप से जाएगा, तो अभी उसमें दोनों को भी एक्टिव रख सकते हैं क्या? रख सकते ना, दोनों फायरवॉल से ट्रैफिक, दोनों भी फायरवॉल से ट्रैफिक जाएगा, दोनों तो भी लोड फायरवॉल बैलेंस, एक्टिव
लोड। यहाँ पे हाँ लोड बैलेंस नहीं होगा। हम्म, इधर से ट्रैफिक इसके पास से जाएगा 50%, 50% ट्रैफिक इधर से जाएगा। मतलब हम मैनुअल करेंगे क्या? मैनुअल करेंगे, ओके ओके। डिफाइन और करना पड़ेगा वहाँ पर। अभी जो ग्रुप रहेगा इसका, अवेलेबिलिटी का ग्रुप रहेगा, उसमें कितने मेंबर्स ऐड कर सकते हैं, कितने फायरवॉल? 2 फायरवॉल। एक, सिर्फ दो क्या? तो यस। अच्छा अच्छा, जैसा अपना HSRP के हाँ कुछ तो। HSR, हाँ वो अलग है ये अलग है, ग्रुप में 2 ही फायरवॉल रहेंगे। ओके ओके, ठीक सिर्फ है। दो ऐड कर सकते हैं। हाँ तो इसके 2 मोड है हाई अवेलेबिलिटी के। पहला कौन सा है? मोड। मोड कितने? 2 है। एक तो एक्टिव स्टैंड, एक्टिव पैसिव है, पैसिव। और दूसरा जो रहेगा वो एक्टिव एक्टिव रहेगा। ठीक है। एक्टिव पैसिव के अंदर क्या रहेगा? एक तुम्हारा फायरवॉल क्या रहेगा, 100% तुम्हारा ट्रैफिक फ्लो करेगा, और दूसरा स्टैंड बाय पे रहेगा। और वंस ये फायरवॉल बैठ जाएगा वो जाएगा ट्रैफिक सीधा बैकअप डिवाइस पे, और बैकअप डिवाइस विल बिकम द एक्टिव एंड इट विल प्रोसेस 100% ऑफ ट्रैफिक। एक्टिव एक्टिव किस केस में आता? कि तुम चाहते हैं कि ये दोनों भी तुम्हारे फायरवॉल जो है एक्टिव एक्टिव में रहे। ये फायरवॉल 50% ट्रैफिक फ्लो करेगा और ये ट्रैफिक 50% फ्लो करेगा। ठीक है। और इसका डिप्लॉयमेंट कॉम्प्लेक्स है थोड़ा। ठीक है। और कुछ इसमें क्वेश्चन? यहाँ पे ये डिप्लॉयमेंट कब काम आएगा पता है क्या? जब तुम्हारा ट्रैफिक तो ये हर बार तुम्हारा, आदमी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो आप किधर से किसको भेज लेगा तो। हाँ उसमें बता डिफाइन करना पड़ेगा। मोस्टली तो कंपनी के अंदर एक्टिव एक्टिव रोल नहीं यूज करते, ये एक्टिव एक्टिव यूज नहीं होता, एक्टिव पैसिव में रहेगा हमेशा फायरवॉल। जितने भी तुम कंपनीज देखेंगे ना, तो वो क्या करेंगे, एक को एक्टिव बना के रखेंगे, दूसरे को स्टैंड बाय। एक्टिव एक्टिव फायरवॉल कोई यूज नहीं करता। फिर अगर एक्टिव एक्टिव यूज करना है तो तुम्हारा पर्पज ही क्या है यूज करके? एक्चुअली दो लिंक तो अगर कस्टमर लेने वाला है, हम्म। दो लिंक रहा तो वो यूज करिए ना। ऐसा क्या? दोनों यूटिलाइज होना बोलते। नहीं ना, वैसा नहीं रहता, कस्टमर यूटिलाइज का नहीं, तुम पॉलिसी बेस राउटिंग कर सकते ना वहाँ पर PBR, कि तुम्हारा डेटा का ट्रैफिक ये एक लिंक से जाओ और वॉइस का ट्रैफिक दूसरे लिंक से जाओ। तो ट्रैफिक यहाँ पे हाई, इसी में क्या बोलते हैं, फायरवॉल हाई अवेलेबिलिटी में है, शिफ्ट ओवर नहीं होगा, स्विच ओवर नहीं होगा, बराबर तुम जैसा बोल रहे नहीं। हो, डायनामिक। ओके ओके तो। या अभी हम्म, इसके अंदर आगे भी है। ये एक्टिव एक्टिव समझा, तुम्हारा एक्टिव पैसिव में तुम्हारा जो हाँ रहेगा इतना समझ में एक, आया। इतना समझा। ये दोनों हाँ 50% ट्रैफिक शेयर करेंगे दोनों भी। और ये असिमेट्रिक राउटिंग जो रहेगा इसके लिए काम आएगा, ट्रैफिक एक फायरवॉल से जाएगा और दूसरे फायरवॉल से वापस आएगा। ठीक है। इस केस में भी यूज होता है वो। और इसके अंदर लोड बैलेंसिंग नहीं होगा एक्टिव एक्टिव के अंदर। ठीक है। अब इसके प्री रिक्विजिट क्या क्या है? अगर तुम कौन सा फायरवॉल ले रहे, एक्टिव HA में कॉन्फ़िगर कर रहे, तो प्री रिक्विजिट रहेंगे ना उसके भी, पता है कुछ? तो इसके अंदर तुम्हारा पहले तो सेम मॉडल होना चाहिए। अगर तुम यहाँ पे पॉलो टू 220 यूज कर रहे और इधर यूज कर रहे 800 तो नहीं चलेगा। ठीक है। फिर तुम्हारा सॉफ्टवेयर वर्जन जो है वो भी सेम होना चाहिए। सॉफ्टवेयर वर्जन क्या रहता? अगर तुम इधर से 8.1.10 यूज कर रहे और इधर से 9.1.10 यूज कर रहे तो नहीं चलेगा। दोनों का सॉफ्टवेयर वर्जन शुड भी सेम होना चाहिए। थर्ड क्या है? इंटरफेसेस। अगर तुम यहाँ पे इनसाइड में 1/1 रख रहे तो इधर भी इनसाइड में 1/1 ही रहना चाहिए। अगर तुम इधर 1/3 यूज कर रहे तो नहीं चलेगा, सब तरफ सेम होना चाहिए। ये थ्री इथरनेट 3/3 अगर इधर यूज कर रहे, यहाँ पे इथरनेट 3 यूज कर रहे यहाँ पर, तो इस साइड भी तुमको इथरनेट 3 यूज करना पड़ेगा।
अगर इधर इथरनेट 1 यूज कर रहे ETH1, तो इधर भी ETH1 ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा लाइसेंस, ये फायरवॉल पे जो लाइसेंस यूज कर रहे वो फायरवॉल पे भी उसी लाइसेंस को यूज करना पड़ेगा, और ये दोनों के लिए अलग अलग लाइसेंस बाय करना पड़ेगा। एक फायरवॉल के लिए एक लाइसेंस यूज कर बाय करना पड़ेगा, और सेम लाइसेंस दूसरे फायरवॉल के लिए भी बाय करना पड़ेगा। ठीक है, और सबनेट दोनों तरफ भी सेम कॉन्फ़िगर करना चाहिए इंटरफेसेस पे। गॉट इट? एनी डाउट हियर? इंटरफेस सेम होना चाहिए, लाइसेंस शुड बी इन सेम होना चाहिए, पर हर एक के लिए एक लाइसेंस बाय करना पड़ेगा। यहाँ तक किसको डाउट? नो नो डाउट। डाउट। ठीक है, एक मिनट। फिर इसके अंदर लिंक्स रहते हाई अवेलेबिलिटी के। अपने राउटर के अंदर हम क्या करते, लिंक को लगाते कि नहीं? कॉन्फ़िगर करना पड़ता ना लिंक। हम वर्चुअल आईपी कॉन्फ़िगर करते वहां पे, वीप, याद है? वर्चुअली। तो यहाँ पे पॉल वोल्टो के पास लिंक कॉन्फ़िगर करना पड़ता। डिलीट। अभी मेरे पास ये फायरवॉल है, ठीक है, ये एक फायरवॉल है। तो फायरवॉल पे भी बेस ऑन द मॉडल उसके पास लिंक्स रहते। HA1, देर आर 5 लिंक्स, लेट मी राइट हियर, HA लिंक्स। तो इसके पास 5 लिंक है, HA1, HA1 बैकअप, HA2, HA2 बैकअप एंड HA3। ठीक है, ये 5 लिंक रहते। मैं तुम्हें यहाँ पे बताता। सिक्स जीरो, अगर तुम इसको इमेज देखेंगे उसकी, तो यहाँ पे दिखता तुम्हें। ये देखो HA लिंक दिख रही है यहाँ पे। इसको अगर जूम होता होगा तो ये देखो, HA1, HA2, और ये HA1, HA1, HA2, HA2, ये 4 लिंक्स रहते। क्या HA1 जो लिंक रहेंगी वो कंट्रोल लिंक रहेंगी। अगर HA1 लिंक डाउन हो गई तो बैकअप लिंक उसका टेक ओवर करेंगी। HA2 लिंक जो रहेंगी डेटा लिंक रहेंगी, अगर वो डाउन हो जाती है तो बैकअप लिंक टेक ओवर करेंगे। तो ऐसे 4 पोर्ट रहते हैं उसके फायरवॉल के पास। दिख रहा है यहाँ पे पोर्ट्स ये? हाँ दिख रहे हैं, बट HA1 HA2 कॉपर SFP क्या है? मतलब ये है क्या, कॉपर और फाइबर? हाँ, ये दोनों सेम? फाइबर फाइबर HA1 ऐसे। कॉपर है ना, हाँ, और HA2 फाइबर दिख रही है ना? फाइबर SFP लगाते हैं यहाँ पर। ओके। ठीक है, एच और HA1 किस लिए यूज होते हैं? मैं बताता ना आगे उसका डिस्क्रिप्शन। तो 5 टाइप के लिंक्स रहते हैं यहाँ पर फायरवॉल के बीच में। तो HA1 जो लिंक रहेंगी वो तुम्हारी किस लिए यूज होंगी? मैनेजमेंट प्लान के लिए। इसके पास जो राउटिंग टेबल रहेगा फायरवॉल, ये राउट इसके पास का जो मैनेजमेंट का राउटिंग टेबल रहेगा, या फिर इसके पास ये इसको हमेशा लेयर 3 कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। HA1 विल बी लेयर 3, लेयर 3 कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इसमें इन्हें क्या करता है HA1, हेलो मैसेज सेंड करता है एक दूसरे को। हेलो मैसेज कितने सेकंड यूज करता? एनी आइडिया? इन्हें हर एक
सेकंड में 1000 मिली सेकंड विच इज 1 सेकंड एक दूसरे को हेलो सेकंड हेलो मैसेज भेजते रहेंगे। अगर इसको हेलो मैसेज का रिप्लाई नहीं मिलता तो ये फायरवॉल डाउन हो जाएगा, ये फायरवॉल एक्टिव हो जाएगा। समझा? और ये मैनेजमेंट के लिए रहेगा ना ये H1? हाँ, यस, ये मैनेजमेंट के लिए रहेगा। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, हार्ट बीट भेजेंगे। यहाँ पे मैं बोलता कि हार्ट बीट सेंड करेंगे। हार्ट बीट क्या रहता? Heartbeat is nothing but hello packets ना, sync करते रहेंगे ना। हाँ, सिंक करते रहेगा। कौन ज्वाइन करा अभी? ठीक है, हार्ट बीट सेंड करेंगे वो, फिर हेलो मैसेज सेंड करेंगे। हेलो मैसेज कितने सेकंड? एवरी 1 सेकंड, 1 सेकंड। एंड डेट टाइमर क्या रहेगा इसका? अगर उसको रिप्लाई नहीं मिला, हेलो मैसेज का रिप्लाई नहीं मिलता है, तो उसका डेट टाइमर क्या रहेगा? 3 सेकंड। समझा यहाँ तक? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बोलते मुबीन भाई? बस ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे क्या बहुत दिन के बाद इधर? नहीं आ गए थे। अरे वो सेशन थोड़ा सा आधा होके आधा इसके अभी ऑफ किए, हाँ थोड़ा हाँ, इश्यूज थे तो उसकी वजह से लैब के। ठीक है। और ये दोनों फायरवॉल, फायरवॉल वन एंड फायरवॉल टू एक दूसरे को सिंक करेंगे और एक दूसरे को पिंग करते रहेंगे। तो उससे क्या रहेगा, वो दोनों का हार्ट बीट चालू रहेंगे। अगर तुम्हारा लिंक किसी वजह से ये डाउन होता है तो वो क्या होगा, फेल ओवर हो जाएगा। या फिर किसी वजह से अगर तुम्हें रिस्पांस नहीं आता है तो भी तुम्हारा फायरवॉल इसको एक्टिव कर देगा, फायरवॉल टू बिकम एक्टिव। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट HA1 लिंक में? नो डाउट। मुझे बोली नो डाउट भाई, नो डाउट। ठीक है। नाउ HA2 जो रहेगा वो तुम्हारा, ये HA2 तुम्हारा सेशन टेबल सिंक्रोनाइज करेगा। सेशन टेबल में क्या रहेगा? HA2 विल बी सेशन टेबल सिंक्रोनाइज। ठीक है, तो सेशन टेबल तुम्हारा जो एक्टिव कनेक्शन है, जितने भी तुम्हारे VPN के कनेक्शन है, सब इनसाइड के आउटसाइड के जो भी कनेक्शन है वो तुम्हारा सब सिंक्रोनाइज होगा। यहाँ पे राउटिंग टेबल सिंक्रोनाइज होगा, तुम्हारा आरप टेबल, मैक टेबल, ये सब सिंक्रोनाइज होगा फायरवॉल के साथ। किसी वजह से अगर ये फायरवॉल बैठ भी गया तो तुम्हारा कनेक्शन लॉस नहीं होगा, तुम्हारा कनेक्शन टूटेगा नहीं, ये तुम्हारा कनेक्शन रिफ्रेश नहीं होगा, यहाँ से फायरवॉल से चलता रहेगा। कनेक्शन इन द सेंस, अगर तुम चला रहे बैंकिंग साइट पे ओपन करे हुए, अगर तुम्हारा यहाँ पे फायरवॉल बैठ गया तो तुम्हारा लॉग आउट नहीं होगा, ये ट्रैफिक तुम्हारा इधर से चलता रहेगा। ठीक है, अरफत भाई, मेरे को यहाँ एक क्वेश्चन था, अगर कुछ चेंज आया कॉन्फ़िगरेशन में या कुछ अपने जस्ट पुश करे नया कॉन्फ़िगरेशन या नया पॉलिसी, तो ये क्विक अपडेट करता है क्या सेकंड को जो पैसिव में है? तो हाँ, ओके। अपन प्रैक्टिकली करेंगे उसको, टेंशन नहीं। ठीक है, HA2 वही रहेगा, सेशन सिंक्रोनाइज करेगा। और ये एक्टिव पैसिव जो रहेगा ना, वो यूनिडायरेक्शन रहेगा। सिंक मतलब सिर्फ एक्टिव फायरवॉल ही सिंक उसको पैसे को भेजेगा, जो भी उसके पास टेबल वगैरह है वो सिर्फ फायरवॉल 2 को भेजेगा, 2 वाला उसको नहीं देगा, क्योंकि 2 एज ए बैकअप है। अगर 2 वाला अगर फायरवॉल अप आ जाता, एक्टिव बन जाता, तो इसके पास जो भी कनेक्शन टेबल रहेंगे वो टेबल फायरवॉल 1 के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे। ठीक है, राउटिंग टेबल, आरप टेबल वगैरह सब इसके साथ सिंक होगा इसके साथ।
और तीसरा जो पोर्ट रहेगा वो HA3। HA3 किस केस में आएगा? जब तुम यूज कर रहे एक्टिव फायरवॉल। ठीक है, यहाँ और तक किस पढ़ो। लिए यूज होगा वो HA3 एक्टिव तो एक्टिव में? जब तुम एक्टिव फायरवॉल यूज करेंगे ना, तो उसके अंदर जंबो फ्रेम वगैरह रहते, क्या राउट ओके। एंड टेबल सिंक्रोनाइज उसके थ्रू करते हैं। मतलब एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। अभी तुम्हारा ये, ये एक फायरवॉल है मेरे पास, ये फायरवॉल है, ये दूसरा फायरवॉल है। ठीक है, ये तुम्हारा यूजर बैठा हुआ है इनसाइड में यहाँ पर। ठीक है, इसने क्या करा, ट्रैफिक मेरा ऐसा हुआ, इधर से जा रहा था। ठीक है, किसी वजह से मेरा ये फायरवॉल एक्टिव बैठ गया। ठीक है, ट्रैफिक तो बाहर गया हुआ था। ठीक है, और यस। जब वापस आया ट्रैफिक ट्रैफिक यहाँ से वापस आया, तो इसके पास टेबल की एंट्री थी, इन्होंने इसके साथ सिंक करा था। ठीक है, हम्म। तो ट्रैफिक ऐसा वापस इसके पास आएगा। तो यहाँ से गया था, वापस जब आ रहा, इसके पास नहीं मिला, तो इसके पास से इसके पास के थ्रू इधर से आया। ठीक है, अरफत भाई ये लोड बैलेंसिंग करेगा, लोड बैलेंसिंग करेगा क्या बोला? लोड वो बैलेंसिंग नहीं, क्या? नहीं, यहाँ पे एक्टिव है, ये दोनों भी एक्टिव है यहाँ पे फायरवॉल। लोड बैलेंसिंग नहीं हो रहा यहाँ पर। ये इसके थ्रू सिंक्रोनाइजेशन हो रहा इसके पास। या फिर हम्म। ऐसा भी हो सकता कि तुम्हारा ये ट्रैफिक इधर से जा रहा, फर्स्ट पैकेट बाहर गया इंटरनेट पे। ठीक है, ये तुम्हारा इंटरनेट है, बाहर गया, बाहर उसने क्या करा, वापस इसने इसके पास दिया। ठीक है, इसने क्या करा, ये तीसरी लिंक जो थी HA3 लिंक है, और इसने क्या करा, इसके पास दिया, ट्रैफिक इधर से गया। ये ऐसा बताता हूँ मैं, यहाँ से ट्रैफिक फर्स्ट ऐसा निकला, इधर से गया वापस, असिमेट्रिक राउटिंग हो गई। रिटर्न जब राउट आ रहा वापस, तो ट्रैफिक इसके पास आया। ठीक है, दूसरा पैकेट। तीसरा क्या करेंगे, ये HA3 लिंक क्या करेंगे, ये पैकेट मेरे पास आया, इन्हें इसके पास भेजेंगे जिसके पास से गया था वो, और फिर वहां से वापस ये PC के पास भेजेंगे। गॉट इट? तो पहला ये जाएगा यहाँ से, दूसरा जब पैकेट वापस आ रहा, असिमेट्रिक राउटिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा पैकेट यहाँ पे आया। तीसरा क्या कर रहा है, HA3 जो लिंक रहेंगी वो क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज करेंगे। ये पैकेट मेरे पास आया, तीसरा पैकेट यहाँ देंगे उन्हें, इसके पास टेबल रहेगा, और फिर वहां से वापस चौथा पैकेट PC को जाएगा। समझा? तो HA3 सिर्फ एक्टिव एक्टिव के केस में यूज एक्टिव होंगी? के केस में रहेगा वो। ओके ओके। और बाकी सब जो रहेंगे HA2 से हाँ, अपना जो डेटा ट्रैफिक रहेगा उससे जाएंगे, बराबर? यस, यस। ठीक है, ये समझ गया। असिमेट्रिक राउटिंग के केस में ही यूज होता है। मतलब तुम्हारे पास दो दो है फायरवॉल, एक्टिव एक्टिव यूज कर रहे, ट्रैफिक इधर से अगर गया वापस ये इधर से आ रहा, तो इन्हें क्या करेंगे, इसके साथ लिंक जो रहेंगे वो HA3 लिंक इसके साथ सिंक्रोनाइज करते रहेंगी। किसका पैकेट है, अगर इसका पैकेट था वो, तो इसके पास भेजेंगी वो। ओके, गॉट इट। ठीक है, नाउ अपने को फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना है। अपने डायग्राम कैसे रहेंगे, अभी प्लान कैसा बनाना है अपने, एक मिनट, कि मेरे पास ये फायरवॉल है। ठीक है, ये एक फायरवॉल है, ये डायग्राम बना रहा हूँ मैं, सेम डायग्राम लैब में बनेंगे। और ये तुम्हारे पास स्विच है, यहाँ एक स्विच है, और यहाँ पे एक PC है मेरे पास, ये यहाँ पर एक PC है। ये तुम्हारा मैनेजमेंट के PC रहेंगे, जो स्विच हमारा यूज कर रहे हैं हम। नाउ कनेक्टिविटी विल बी लाइक दिस, मैनेजमेंट, ये आउटसाइड, ये इनसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, मैनेजमेंट, और ये तुम्हारा इनसाइड का PC, आउटसाइड का PC। लेट मी कॉन्फ़िगर दिस।
ये मैनेजमेंट को आईपी क्या देना है, 192.168 1 डॉट कुछ भी दे सकते तुम, 171 दे रहा हूं मैं, ये 71 दे रहा है, इसको इसको 72 दूंगा। फजल 168 हाँ सर। 72 क्या है, उधर नहीं ज्वाइन करेगा आज? अरे वो उधर का क्लास कैंसिल हो गया तो पुणे में वो बहुत बारिश हो रहा ना, तो मोस्ट ऑफ दी सबका पावर इशू था, उसके लिए कैंसिल कर दी क्लास। ठीक है, ओके। दिस विल योर 10 डॉट 10 डॉट 10 डॉट 10 and gateway will be 10 dot 10 dot 10 dot 1. this will be your outside interface। तो मैं इनसाइड का ये आउटसाइड में ये यूज करूंगा 2020 2010 एंड गेटवे विल बी 2020 21। तो ये गेटवे मेरे कहाँ पे कॉन्फ़िगर रहेंगे, मेरा यहाँ पे रहेगा गेटवे का आईपी एड्रेस, ये यहाँ पर सेम आईपी एड्रेस इधर भी यूज करूंगा, और इसका गेटवे का जो आईपी रहेगा 10.10.10.1 यहाँ पर दोनों भी यूज करूंगा 10.10.10.1 and there will be 10.10.10.1। ओके, मैनेजमेंट का हो गया, इनसाइड आउटसाइड होगा। और नाउ आई हैव वन लिंक हियर विच इज HA लिंक। तो मेरे फायरवॉल के पास 4 पोर्ट है, 1 2 3 4, चारों पोर्ट यूज हो गए। मुझे चाहिए HA1 और HA2। नाउ मैं जो मैनेजमेंट की लिंक है उसी को HA1 यूज करूंगा और HA2 के लिए सेपरेट लिंक यूज करूंगा। ठीक है, HA2, और ये जो तुम्हारा मैनेजमेंट रहेगा वो HA1 के जैसा HA1 यूज करूंगा मैं इसको, ये HA1। बट यहाँ पे क्वेश्चन, मैनेजमेंट पे तो डिफरेंट पोर्ट है ना बराबर, हाँ, मैनेजमेंट डिफरेंट पोर्ट है, लेकिन तुम यूज कर सकते HA1। अभी मेरे पास लिंक नहीं है अवेलेबल, इसलिए अगर तुम्हारे अच्छा पास मल्टीपल लिंक्स रहते थे, मतलब HA1 की HA2 की लिंक्स रहते थे, या हाँ तुम्हारे हाँ फायरवॉल के पास मल्टीपल अदर पोर्ट्स रहते थे, इथरनेट 5 6 7 8, तो तुम ओके उसको वो लिंक को भी यूटिलाइज कर सकते थे। यहाँ HA1 लिंक बना सकते थे, HA2 लिंक बना सकते थे। ओके, मतलब वो डेडिकेटेड पोर्ट अगर इनकेस अपने पास नहीं रहे तो हाँ, हम हमारे इथरनेट पोर्ट को यूज कर सकते हैं, अब यूज कर सकते HA1 HA2। हैं। यस यस, यहाँ तक ये डाउट किसी को? अभी मैं क्या करूँगा, इसका जो ट्रैफिक है ये पीसी का ट्रैफिक ऐसा जाएगा इस तरफ से, और मैं किसी वजह से ये फायरवॉल को सस्पेंड करूँगा तो तुम्हें ये ट्रैफिक ऐसा दिखेगा। हेलो अरफात भाई, बोले ना, एक बार खाली जरा रिव्यू देंगे इसका, किसका? ये टोपोलॉजी का। ठीक है, तो मेरे पास ये फायरवॉल 1 है, आई हैव 2 फायरवॉल्स। ठीक है, फायरवॉल 2 है ये मेरे पास, ये एक इनसाइड के नेटवर्क है और दोनों भी एक स्विच से कनेक्ट करा मैंने, और ये पीसी है। ये पीसी का आईपी एड्रेस 10.10.10 है, और ये पीसी आउटसाइड के लिए एक यूज कर रहा है इंटरफेस, और उसका आईपी एड्रेस 20.20.21 रखा। ये गेटवे है, ये इथरनेट 2 है, ये इथरनेट 2 है, ये इथरनेट 1 है मेरा, और ये इथरनेट 1 है, और ये इथरनेट 3 को मैं पोर्ट को मैं HA बनाया। ठीक है, और ये जो इथरनेट 0 है मेरा मैनेजमेंट है, जिसके थ्रू मैं फायरवॉल को एक्सेस करूंगा, और एज एक्सेस भी करूंगा, और ये इंटरफेस को मैं इथरनेट 1 को, इथरनेट 0 को मैं इसको HA1 में कॉन्फ़िगर करूंगा। ठीक है, और HA2 के लिए डेडिकेटेड लिंक। HA2 के लिए तुम्हें आईपी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। रिकमेंडेड ये है कि तुम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर ना करें। HA1 के लिए तुम्हें आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जिसके थ्रू तुम्हारा राउटिंग वगैरह सब सिंक्रोनाइज होंगे इसके थ्रू, आईपी एड्रेस के थ्रू। ये जो तुम्हारा रहेगा कंट्रोल लिंक रहेगा, और HA2 तुम्हारा डेटा लिंक रहेगा। डेटा लिंक में तुम्हारा सेशन टेबल वगैरह सब सिंक्रोनाइज होगा, राउटिंग टेबल
सिंक्रोनाइज होगा, आर्प टेबल सिंक्रोनाइज होगा HA2 के लिंक के थ्रू, और इसके इसके HA1 लिंक के थ्रू तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइज होगा। जो भी तुम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो तुम्हारा इधर सिंक्रोनाइज होगा। HA2 के थ्रू सिर्फ तुम्हारा सेशन वगैरह सब सिंक्रोनाइज होगा, कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा HA1 से होगा। ठीक है, ओके अरफत भाई। एनी क्वेश्चन इसमें? हाँ, एक नो क्वेश्चन डाउट है। अरफत। एक एच ए वन और HA2 बराबर तुम बोले, HA1 पे IP दे सकते हो और 2 पे नहीं दे सकते ना, बराबर? यस, दे सकते तुम, रिकमेंडेड ये है कि ना दे। सिर्फ HA1 पे अपना जो कंट्रोल लिंक करेंगे हाँ, उस पे सिर्फ IP एड्रेस लगेगा, अब राइट? हाँ HA1 को एक सबनेट में डालो, HA1 बैकअप जो लिंक है उसको अलग सबनेट में डालना पड़ेगा, सेम सबनेट कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ेगा। जब ओके। HA1 लिंक डाउन हो जाएंगी, HA1 लिंक बैकअप जो लिंक रहेंगी वो आप होंगी, और उसके थ्रू तुम्हारा सिंक्रोनाइजेशन चलता रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन बैकअप वगैरह सब। ठीक है, और HA1 में भी एक्टिव बैकअप है और HA2 में भी एक्टिव बैकअप हाँ है। मतलब एक्टिव है और ये बैकअप लिंक है, तो हम्म। 5 लिंक रहते टोटल इसके पास। ओके। ठीक है, तो HA1 बैकअप, HA2 बैकअप, ये 4 मोस्टली तुम्हारे एक्टिव स्टैंड बाय के लिए यूज होते, और HA एक्टिव पैसिव के लिए यूज होता है, और HA3 जो लिंक रहेंगी तुम्हारी से तुम्हारे एक्टिव एक्टिव फायरवॉल के लिए यूज होंगी। तो उसमें भी सिंगल लिंक रहेगा या HA3 में डबल एक्टिव बैकअप है? HA3 के अंदर सिर्फ सिंगल लिंक रहेगा। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, समझ गए। और यहाँ पर मोस्ट एक और पॉइंट यहाँ बताता कि इसके अंदर भी पोर्ट्स रहते। अगर HA1 के पोर्ट्स देखेंगे तुम, HA1 पोर्ट कौन सी यूज करता, तो 28769 TCP यूज होता, TCP, एंड वन मोर है यहाँ पे 28260 है, 260। ठीक है, और एक पोर्ट रहता TCP28। तो ये जो पोर्ट है ये तुम्हारा प्लेन टेक्स्ट में कॉन्फ़िगरेशन ये करता, मतलब ये कहाँ पे यूज होगा पता है क्या, तुम्हारा ये फायरवॉल एक बिल्डिंग में है और ये फायरवॉल दूसरे बिल्डिंग में है या दूसरे सिटी में है समझो, और तुमने क्या करे एक इथरनेट लाइन डाले हुए है, तो तुम्हें HA1 की जो कॉन्फ़िगरेशन जब कर रहे तुम IP एड्रेस सेम सबनेट में डाल रहे, और यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, TCP पोर्ट इनेबल करना पड़ेगा। फायरवॉल अगर इन मिडल कोई फायरवॉल आता है तो ये पोर्ट्स ओपन होना चाहिए, समझा? नहीं, पोर्ट नंबर नहीं समझ में आया मतलब। पोर्ट नंबर मतलब क्या ये पोर्ट नंबर HA पोर्ट, ओके मतलब दोनों जो दो फायरवॉल के बीच में अगर इनबिट अगर फायरवॉल HA लिंक के बीच में ये अगर रहेगा तो ये पोर्ट इनेबल रहना ये, चाहिए। ये तुम्हारा एक डेटा सेंटर के अंदर रखा हुआ है, ये तुम्हारा ओके। दूसरे डेटा सेंटर के अंदर रखा है। इन मिडल तुम्हारे पास मल्टीपल राउटर वगैरह आ रहे, राउटिंग हो रही है यहाँ पे, और कई हम्म। फायरवॉल भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये ट्रैफिक यहाँ से जब आ रहा है ये फायरवॉल पे ये पोर्ट ओपन होना चाहिए, जब जाके तुम्हारा HA1 आ पाएगा, नहीं तो क्या होगा, ये पोर्ट अगर डाउन है तो तुम्हारा सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह नहीं होगा, बैक सिंक्रोनाइजेशन। तो ये पोर्ट ओके। होना चाहिए इन केस अगर तुम अगर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे यूज कर रहे हैं तो फायरवॉल, नहीं तो तुम्हारा क्या है मोस्टली डेटा सेंटर के अंदर 2 फायरवॉल रखे हुए रहते हैं एक्टिव स्टैंड बाय में। गॉट इट? गॉट इट। ठीक है, टोपोलॉजी बनाओ कॉन्फ़िगरेशन। यस। तो मैं फायरवॉल पे जाता, लेट मी डिलीट दिस वन, इसको मैं डिलीट करता। ठीक है, ये मेरा पालो आउट पुणे फायरवॉल को इसको रिमूव करता, इसको भी रिमूव करता हूँ। ठीक है, अभी क्या करेंगे यहाँ से फायरवॉल
ऐड करता हूँ मैं यहाँ से। तो फायरवॉल पे जाओ, मेरा फायरवॉल कहाँ पे रखा है, डेस्कटॉप पे। ठीक है, ये फायरवॉल मेरा कहाँ पे रख, इसको मैं यहाँ पे अदर लोकेशन पे ले जाता हूँ। सेलेक्ट, इसको नाम देता हूँ मैं PA firewall 1, import। अरशद, हाँ क्या बोल? समझ रहा क्या? हाँ समझ। अरफल भाई इंपोर्ट रहता है कि वो अपने डायग्राम पे जाते क्या वापस? हाँ, एक हो गया मिनट, हो गया हो गया, जाने दो। और एक फायरवॉल इंपोर्ट करना है मुझे। डायग्राम पे, हाँ अभी HA1 HA2 बराबर, ये सिंकअप के लिए हमारे पास ये दो लिंक है, कंट्रोल लिंक और डेटा लिंक। तो कंट्रोल लिंक अगर उसका कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया, कंट्रोल लिंक का हाँ HA1 का, तो अभी फर्स्ट वाला 10.10.1 इधर का जो है, स्क्रीन में दिख रही, मेरा नेट खत्म हो गया। नहीं मुझे दिख रही। तो मैं बात करते हैं अभी। ठीक है। तुम्हारा ये अगर लिंक डाउन हो गई हाँ, ये सपोज, कंट्रोल लिंक डाउन हो गई सपोज, हाँ दोनों का कंट्रोल लिंक का कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ, हाँ, तो फर्स्ट वाला फायरवॉल एक्टिव था और सेकेंड वाला बैकअप में था, यस, तो वो केस में कैसा होगा? हाँ तो ये फायरवॉल डाउन हो जाएगा। मतलब इसका क्या करेंगे इन्हें, ये फायरवॉल सिंक हार्ट बीट सेंड कर रहा था ये हर एक सेकंड पे, यस, ठीक है। राइट। अगर ये लिंक डाउन हो गई तो हर बीट क्या होगा, ये फायरवॉल क्या होगा, एक्टिव 3 बार उसको हार्ट बीट ट्राई सेंड करेंगे। करना। अगर करेक्ट। उसको रिस्पांस नहीं मिला तो उन्हें क्या बोलेगा, खुद को एक्टिव बना देगा। और ओके। ये क्या फायरवॉल बोलेगा कि मैं एक्टिव बन गया तो एक ग्रेटिट्यूस आर्प भेजेगा, जी आर्प। तो जी आर्प करेक्ट। क्या रहता कि मेरे ये फायरवॉल का भी, फायरवॉल का ये जो मैक एड्रेस था ए था, ठीक है। और यस। ये फायरवॉल का मैक एड्रेस था बीबी, ठीक है। तो ये फायरवॉल क्या करेगा, तो ए तो डाउन हो गया, तो ये फायरवॉल बोलेगा कि बीबी जो है अभी वो एक्टिव है, तो जो भी ट्रैफिक है वो मेरे पास भेजो, मैं भेजूंगा बाहर, ग्रेटिट्यूस ओके। आर्प भेजूंगा। ओके, मतलब वो
एक्टिव वाला जो है ये हो जाएगा, बैकअप हो जाएगा, हाँ, बराबर। यस यस, एक्टिव वाला भी और बैकअप में चला जाएगा। और अगर जो ये डाउन बैकअप, हो गया, ये डाउन हो गया, तो उन्हें क्या करेंगे, जब एक्ट आप आएगा तो ये बैकअप में जाएगा, पैसिव में जाएगा आप होने के ये बाद। तो ये तो डाउन के केस में है ना, राइट? हाँ अभी फर्स्ट वाला डाउन हुआ, सेकंड वाला जो है बैकअप एक्टिव बनेगा और वो उसके एंड से ट्रैफिक सेंड होगा। लेकिन दोनों जो फायरवॉल है वो डाउन नहीं है, सिर्फ कंट्रोलिंग जो है वो कम्युनिकेशन ब्रेक है। हाँ, तो कंट्रोलिंग का जब ये कंट्रोलिंग आप आ जाएंगी, तो हाँ ये हाँ। जो आप ये जो है ये पैसिव इसमें चला जाएगा। अगर तुम इसको प्रायोरिटी देते, प्रियम्पशन डालते थे, तो वो क्या करेंगे, कंट्रोलिंग जैसे जा पाएंगे, ये क्या होगा, आप आ जाएगा और इन्हें क्या बोलेगा, मैं एक्टिव हूँ, वापस खुद एक्टिव बन जाएगा इस केस में। तो यहाँ पे ओके। दो बार फेल ओवर हो रहा, एक तो ट्रैफिक जा रहा, इन्हें क्या होगा, डाउन हो गया था एक्टिव वाला, तो तुम्हारा ट्रैफिक इधर मूव हो गया। जब एक्टिव वाला अप आ गया, पैसिव वाला जो डाउन हो गया तो वो अप आ गया, तो फिर भी तुम्हारा यहाँ से एक बार डाउन हो रहा ट्रैफिक, फिर इधर शिफ्ट हो रहा, तो दो बार फेल ओवर हो रहा। तो कंपनी के अंदर प्रियम्पशन यूज नहीं करते, जो एक्टिव है वो एक्टिव थ्रू जाएगा और जो पैसिव है वो पैसिव होगा। एक बार जो एक्टिव है वो एक्टिव रहेगा, अगर ये एक्टिव वाला डाउन हो गया तो पैसिव वाला एक्टिव बनेगा, अगर पैसिव वाला डाउन होता तो एक्टिव वाला ये होगा एक्टिव। ओके ठीक है। ठीक है, अपना फायरवॉल हो गया लोड। ठीक है, ये दोनों फायरवॉल मेरे आप आ गए। इसको स्टार्ट करता हूँ मैं, इसको भी स्टार्ट करता हूँ। फायरवॉल 1, फायरवॉल 2। कब से लोड हो रहा है? इसको मैं बंद करता, एक यूज करेंगे पहले। लाला कहाँ है, लाला नहीं दिख रहा। नो, इसको भी स्टार्ट करता हूँ। लाला बीमार है रे। आ जाए, ये मेरा एक फायरवॉल अप आया, फायरवॉल 1। लेट्स कंपेयर फायरवॉल 2।
1.134 लिया उसमें। ठीक है, इसको आईपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे पहले। बेसिक सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम टाइप स्टैटिक सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम आईपी एड्रेस 192.168.1.71 नेट मास्क 255.255.255.0 default gateway will be 192.168.1.1। ठीक है, ये होगा कमिट। ठीक है, तुम्हारा फायरवॉल 1 जो है तुम्हारा आ गया। तो HTTPS 192.168.1.71 accept admin ये होगा। अभी पूरा फायरवॉल ब्लैंक है तुम्हारा। ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ, शट डाउन एडमिन। यहाँ पे टोपोलॉजी बनाएंगे हम GNS3 एडिट रेफरेंस क्या है क्या वो ठीक है। एडमिन नो कॉन्फिग टर्म सेट डिवाइस कॉन्फिग सिस्टम टाइप static set device config system IP address 192.168.1.72 net mask will be 255.255.255.0 and default gateway 192.168.1. commit ये भी तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, मैं अभी क्या करूँगा, इसको भी क्लोज करता हूँ। नाउ आई विल ऐड हियर वर्चुअल बॉक्स। यहाँ पे फायरवॉल आ जाएगा मेरा, फॉलो टू फायरवॉल 1 फिनिश एडिट नाम दे दो यहाँ पे फायरवॉल 1। यहाँ पे एडाप्टर कितने आएंगे 4
और अलाउ GNS3, और यहाँ पे मैं इसको इमेज भी देता हूँ, कस्टम इमेज। फॉरवर्ड। ओके, नाउ सेकंड फायरवॉल, न्यू firewall 2, finish, edit, network 4, allow GNS3, custom image, firewall। ओके, ठीक है। फायरवॉल 1, फायरवॉल 2 तुम्हारा आ गया। अप्लाई। ओके, तो हमारी टोपोलॉजी कैसी थी? न्यू प्रोजेक्ट HA लैब, ये नाम से बना रहा हूँ। ओके, सो आई ऐड फायरवॉल 1, फायरवॉल 2 here, both are connected. Now I will add here switch, Ethernet switch 1, 2, 3 and 4। दो पीसी लूंगा मैं, वर्चुअल पीसी 1 एंड वर्चुअल पीसी 2। ठीक है, दिस विल बी डायग्राम। दिख रही है डायग्राम बराबर? ये कनेक्टिविटी ऐसी रहेंगी कि इथरनेट 0 तुम्हारा मैनेजमेंट इंटरफेस करेगा, इसका इथरनेट 0 मैनेजमेंट इंटरफेस। इथरनेट 1 तुम्हारा इनसाइड रहेगा, ठीक है। इथरनेट 1 तुम्हारा इनसाइड रखेंगे, इथरनेट 2 विल बी तुम्हारा आउटसाइड, इथरनेट 2 विल बी आउटसाइड, इथरनेट 3 विल बी योर HA। ठीक है, और ये तुम्हारी कनेक्टिविटी ऐसी चलेंगी। ये वर्चुअल पीसी यहाँ पर भी ऐड करता और इसको कनेक्टिविटी ठीक है। यहाँ पे नोट डाउन भी करता, इन फ्यूचर यू कैन सी दैट। मैनेजमेंट MGMT, इसका मेरा फायरवॉल 1 का IP एड्रेस है 192.168.1.71। ठीक है, यहाँ पे 72, और ये तुम्हारा HA2 लिंक रहेंगी, 2 लिंक रहेंगी। ये तुम्हारा आउटसाइड रहेगा 20.20.20.1 आउट साइड, डुप्लीकेट हियर एज वेल। ये तुम्हारा इनसाइड का ये रहेगा, इनसाइड 10.10.10.1, ये 10.10.1 here as well, and your PC IP address will be 10.10.10, and here 20.20.10। ठीक है, ये तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है। चालू करता हूँ मैं सब।
डायग्राम में किसी क्वेश्चन? समी भाई, सेम डायग्राम है जो हमने उसके लिए निकाली थी पेपर पे। अरशद, हाँ बोलो। क्या लैब करा के बाकी के? मैं ना लग गया यार इतना। समी भाई तुम्हारे हो गए लैब? समी, ठीक है, मेरा फायरवॉल चालू हो गए। लेट्स वेट। एडमिन टेकिंग टाइम। हेलो। हेलो। हाँ लैब अरफत भाई बोलो ना, वॉशरूम गया था। लैब हो गए थे? हाँ नहीं नहीं, वॉशरूम गया था। ठीक है, मेरे फायरवॉल चालू हो गए। ठीक है, दोनों फायरवॉल। तो आईपी एड्रेस क्या है मेरा? शो इंटरफेस मैनेजमेंट। यू कैन सी मेरा आईपी एड्रेस 71 फायरवॉल 1 का है एंड शो इंटरफेस मैनेजमेंट एंड 72 फॉर फायरवॉल 2 का है। ओके, नाउ go to the firewall. Let me refresh that and https 192.72. क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है एक्सेस? ओरेकल बॉक्स में चेंज करेगी इंटरफेस। यस, नहीं करा वीडियो। यहाँ पे जाओ ओरेकल बॉक्स में फायरवॉल 2 को। ये मेरा ईथरनेट 0 ब्रिज है, इसका ईथरनेट 0 ब्रिज। नाउ यू कैन एक्सेस दैट। आया आया, एक्सेप्ट एडमिन 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 एडमिन। अब यहाँ पे जो भी फर्स्ट टाइम जो फायरवॉल कॉन्फ़िगर करेंगे वो फायरवॉल एक्टिव बनेगा।
पहले जो फायरवॉल पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो फायरवॉल एक्टिव बनेगा तुम्हारा। तो कौन से फायरवॉल पे कॉन्फ़िगरेशन है? 72 पे करोगे 71 पे? तो मैं 1 पे करो। 71 पे मैं फायरवॉल को कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जाके नेटवर्क में जाओ, पहले तुम्हें इंटरफेस डिफाइन करना पड़ेगा। ईथरनेट 1 पे कॉन्फ़िगरेशन करो, तुम्हारा ये इनसाइड है, इसको तुम देंगे लेयर 3 इंटरफेस एंड यहाँ पे वर्चुअल राउटर डिफॉल्ट रखना पड़ेगा। सिक्योरिटी जोन विल बी इनसाइड। ओके, आईपी एड्रेस 10.10.10.1/24। नाउ एडवांस में तुम्हारे पिंग प्रोफाइल को इनेबल करो मैनेजमेंट की। तो मैं यहाँ पे पिंग अलाउ करता हूँ, पिंग, और ये पिंग प्रोफाइल ओके। ओके, तुम्हारा ये नाउ सेकंड इंटरफेस विल बी योर आउटसाइड। अरफत भाई मेरे को एक क्वेश्चन था, बोलो ना। HA1 में अपन सबनेट कौन सा कॉन्फ़िगर करेंगे? अपना जो डिफ़ॉल्ट जैसा मैनेजमेंट का है समझो 192.168.1, तो वो वाला छोड़ के दूसरा करेंगे या वही डिफ़ॉल्ट लैन में रखेंगे उसको HA1 को भी? वो बताता ना उसमें, अभी ओके। आगे ना, रुको ना। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन एचए का भी कर ही नहीं है अपने। नहीं करे भाई क्या इससे पहले? अभी ये फर्स्ट टाइम हो रही है? फर्स्ट है डायरेक्ट, अच्छा, नया नया लॉगिन है फायरवॉल अच्छा, अच्छा। आउटसाइड। ओके, इस जोन बन गया मेरा। आईपी एड्रेस असाइन करूंगा यहाँ पर 192.168.1.20.1/24। ठीक है, पिंग प्रोफाइल यहाँ पे अलाउ। ओके, ठीक है। अब ये जो थर्ड इंटरफेस है मेरा, ये डायग्राम के अगर देखेंगे, ठीक है, ये डायग्राम देखो, थर्ड इंटरफेस कौन सा है मेरा? एचए की लिंक है। तो यहाँ पे थर्ड इंटरफेस को मैं क्या करूँगा, एचए का कमेंट दूंगा, और ये जो लिंक टाइप जो रहेंगी वो मेरी एचए लिंक रहेंगी। तो एचए लिंक में तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे इंटरफेस टाइप तुम एचए सेलेक्ट करो, ओके कर दो। ठीक है, कमिट कर दो इसको, कमिट। HA इंटरफेस किसी जोन का पार्ट नहीं रहेगा, राइट? नहीं, सिर्फ उसका टाइप रहेगा, डिप्लॉयमेंट लिंक टाइप रहेंगी इंटरफेस का वो। HA। यस, ओके। ये मेरे को एक क्वेश्चन था, HA इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, राइट? यस। तो अभी अगर ये वैन साइट रहेगा तो फिर कैसा रहेगा? अगर आउटसाइड प्रेमाइसेस, अगर सेकंड फायरवॉल रहेगा बैकअप वाला तो? बैकअप वाला फायरवॉल तुम्हारा दूसरे लोकेशन पे है, ये क्वेश्चन है। हाँ, हाँ। ठीक है, तो ये लिंक तुम्हारी आईपी एड्रेस वगैरह कॉन्फ़िगर करेंगे, या फिर तुम्हारा जो फाइबर लिंक रहेंगी ना, उसके थ्रू तुम कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब तुम्हारा ये माइलस्टोन से जाएगा तुम्हारे स्विच में, वीलैन टैग के थ्रू जाएगा इंटरफेस, तो उस थ्रू जाएंगे वैसा। या फिर तुम इसको आईपी एड्रेस भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, HA2 लिंक को। ठीक है, अभी मेरा क्या है, ये इंटरफेसेस अप है। फायरवॉल 2 पे देखूंगा मैं, यहाँ पे 72 को इधर इधर इसको करता, ये फायरवॉल पे फर्स्ट टाइम इसको कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये जैसे वैसे इसको कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। जब इसको एचए में डाल दूंगा, सिर्फ तुम्हें क्या करना है, एचए की कॉन्फ़िगरेशन करना है दोनों साइड फायरवॉल पे। तो ये जो इंटरफेसेस की कॉन्फ़िगरेशन है वो भी तुम्हारे फायरवॉल 2 पे आएंगी यहाँ पर, अगर तुमने प्रॉपरली कनेक्टेड करे हुआ है तो। ठीक है, इस पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो भी करूँगा मैं फायरवॉल 1 पे, जो कि मेरा एक्टिव रहेगा। ठीक है, नाउ गो टू द डिवाइस, डिवाइस के अंदर हाई अवेलेबिलिटी। अब यहाँ पे देखो सेटअप, ये इतने टैब है उसके। ठीक है, तो यहाँ पे सेटअप में जाओ,
एडिट करो। यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी को पहले क्या है, डिसेबल है, एचए में नहीं है फायरवॉल तुम्हारा, इसको इनेबल करो। ग्रुप आईडी, ग्रुप आईडी क्या है, दोनों तरफ सेम होना चाहिए, जब जाके वो दोनों भी एक एक ग्रुप में रहेंगे तो एचए फॉर्म करेंगे। तो ग्रुप आईडी तुम कितने दे सकते, 1 से 63 तक, तो मैं इसको 10 दे रहा हूँ। अगर तुम इधर 10 दे रहे हो उधर 20 दे रहे हो तो तुम्हारा एचए सेटअप नहीं होगा, दोनों तरफ भी सेम होना चाहिए। गॉट इट? जैसे तुम यस, राउटर में एचएसआरपी कर रहे थे, एचएसआरपी में एक साइड से 10 दे रहे, एक दूसरे साइड से 20 दे रहे, चलेगा क्या? अलग अलग ग्रुप क्रिएट हो रहे नो। अलग अलग क्रिएट हो रहे, तो एक ही ग्रुप में एक ही एचए में कर रहे हैं हम दोनों फायरवॉल को। तो एचए इनेबल करो, ग्रुप आईडी सेम दो। अब यहाँ पे देखो फायरवॉल दो टाइप के बता रहा है, एक्टिव एक्टिव, एक्टिव पैसिव और एक्टिव एक्टिव। ठीक है, तो हम क्या कौन से मोड में यूज कर रहे हैं, एक्टिव पैसिव में, मतलब एक फायरवॉल मेरा एक्टिव रहेगा, दूसरा पैसिव में जाएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन सिंक कौन से आईपी एड्रेस पे है, ये देखो आईपी एड्रेस जो बोल रहा था HA1 का आईपी एड्रेस, अभी मेरे पास HA1 एक, अगर यहाँ पे मेरे पास एक लिंक रहती थी, ठीक है, तो मैं क्या करता था, इसको मैं 22.2.2.2 देता था, 2.1, और इसको 2 देता था, और /30 का सबनेट देता था, तो दोनों ये सबनेट में सिंक करते थे अगर मेरे पास लिंक रहती थी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा ये जो लिंक है वही यूटिलाइज कर सिंक्रोनाइजेशन के लिए कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यस, तो यहाँ पे जाऊंगा मैं फायरवॉल पे, ये मैं बोलूंगा अभी मेरा क्या है 71 है, मेरा पियर्स का आईपी एड्रेस क्या है 72 है, तो मैं इसको लूंगा और यहाँ पे ऐड करूंगा। सेम बैकअप HA1 बैकअप अगर लिंक रही तुम्हारे पास, तो ये एक सबनेट है, दूसरे सबनेट 3.3.3.1 ये रहेगा, यहाँ पर सबनेट चेंज रहेगा। ठीक है, अगर मेरे पास अभी क्या है बैकअप लिंक नहीं है, तो मैं सिर्फ HA1 लिंक यूज कर रहा हूँ। ओके, सेम सबनेट नहीं रहेगा ना HA1 और HA2 का, नहीं ये रहेगा, HA1 के बैकअप का, नहीं राइट? रहेगा, नहीं रहेगा। डिफरेंट, राइट, ओके। ये एक बार मेरे को मोड का बताएंगे कैसे है कॉन्फ़िगरेशन में एचए के, ठीक है, तो ये तुम्हारे जो पास, मोड है, हाँ। हाँ, एक्टिव पैसिव में क्या रहेगा, एक फायरवॉल तुम्हारा एक्टिव रहेगा और दूसरा फायरवॉल सिर्फ लिसन करते बैठेगा, और फायरवॉल 1 जो रहेगा एक्टिव फायरवॉल तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन को पूरा सिंक करेगा पैसिव फायरवॉल के साथ। ठीक है, हाँ बराबर। और सेशन सिंक्रोनाइजेशन वगैरह सब एक्टिव से पैसिव के साथ रहेगा, दोनों एक दूसरे को हार्ट बीट सेंड करते रहेंगे हर 1 सेकंड में। अगर एक्टिव फायरवॉल ने उसका रीसन नहीं करा या रिस्पॉन्स नहीं दिया 3 सेकंड में, तो वो क्या होगा, पैसिव वाला बिकम एक्टिव, और एक्टिव एक्टिव के केस में दोनों भी फायरवॉल तुम्हारे क्या करेंगे, 50-50% ट्रैफिक फॉरवर्ड करेंगे। तो ऑलवेज रिकमेंडेड इज एक्टिव पैसिव। गॉट इट, थैंक यू। ठीक है, एनी क्वेश्चन यहाँ? नो थैंक यू। ओके, क्लिक ओके। नाउ हियर यू कैन सी दैट HA1 लिंक। अब यहाँ पर तुम्हारे, मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पे देखो, अगर तुम्हारे पास मल्टीपल लिंक्स रहते थे फायरवॉल पे और तुम HA बनाते थे, मैं इसको थोड़ा ब्रश करता हूँ, कंट्रोल Z Z Z कर दो ना, ये पूरा हट जाएगा इस साइड का। इसको प्लस कैसे करेंगे, बड़ा कंट्रोल Z प्लस, कंट्रोल और प्लस का बटन, कंट्रोल प्लस नहीं हो रहा ना, या फिर ये राइट लोअर कॉर्नर में, एक मिनट राइट बॉटम में आता जूम का वो। रुको रुको, इसको ही लेंगे ना अपन स्क्रीनशॉट, बेस्ट। ठीक है, अभी मेरे पास क्या है, एक मैनेजमेंट इंटरफेस जो है HA रहा मेरा HA1, यहाँ पे क्या दिखा रहा है मेरा मैनेजमेंट एक है, और दूसरा Ethernet 3 विच इज वी हैव कॉन्फ़िगर्ड फॉर HA, राइट। अगर तुम इसमें जाएंगे फायरवॉल पे, Ethernet 3 को हमने कहीं में कॉन्फ़िगर करे,
इंटरफेसेस में जाएंगे तो ये 3 दिख रहा है HA में। अगर तुम्हारे पास इथरनेट 4 रहता था तो इसको भी अगर तुम कॉन्फ़िगर करते थे तो इथरनेट 4 का में रहता था तुम्हारा, HA में रहता था वहाँ पर, ठीक है। तो इसको यहाँ पे डाला मैं। यहाँ पे अगर डिवाइस में जाएंगे और HA1 कंट्रोल लिंक, तो यहाँ पे देखो इथरनेट 3 4 आया, ठीक है। लेकिन 4 नंबर की लिंक मेरे पास है ही नहीं यूज में, मेरे पास फायरवॉल पे है ही नहीं, सिर्फ पोर्ट है, लिंक नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट लिंक और इथरनेट लिंक। तो मैं कौन सा HA1 के लिए मैं मैनेजमेंट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो सिंक होल्ड टाइम 3000 मिली सेकंड, विच इज क्या है 3 सेकंड, समझा। यहाँ डाउट किसी को? सोहेल? नो डाउट। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इंक्रिप्शन की बात कर रहा था, ठीक है। तो ये जो इंक्रिप्शन रहेगा तुम्हारा पोर्ट नंबर 28 यूज करेगा, जो मैं यहाँ पे बताया ना तुम्हें इंक्रिप्शन, ये पोर्ट 28 क्या करेंगे, तुम्हारा जो भी डेटा रहेगा वो इनक्रिप्टेड वे में ले जाएगा, और ये जो रहेंगे पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट यूज होगा और ये प्लेन टेक्स्ट में लेके जाता, ठीक है। तो यहाँ पे वो सेटिंग यहाँ पे है, इनक्रिप्टेड इनक्रिप्शन इनेबल। तो ये जैसी है वैसी रहने देता, इनक्रिप्शन को इनेबल नहीं, क्योंकि मेरे फायरवॉल डायरेक्टली कनेक्टेड ईच अदर है। ओके, नाउ HA1 कंट्रोल लिंक, बैकअप लिंक। यहाँ पे देखो बैकअप लिंक, तुम यहाँ पे इथरनेट 3 को करो और यहाँ पे IP एड्रेस दे सकते बैकअप लिंक का, दिख रहा। तो मेरे पास बैकअप लिंक है ही नहीं, तो मैं इसको रहने देता। नाउ मेरे पास थर्ड लिंक जो रहेंगी HA2 लिंक, विच इज माय इथरनेट 3, ठीक है। इसको इनेबल करो, सेशन सिंक्रोनाइजेशन, तुम्हारे जितने भी सेशन है वो सिंक्रोनाइज कर सकते, और यहाँ पे तुम उसको IP एड्रेस दे सकते, ठीक है, जो मैं बता रहा था तुम्हें। तो रिकमेंडेड क्या है कि IP एड्रेस ना दे। ओके, ये तुम्हारा HA का कॉन्फ़िगरेशन बेसिक हो गया। और तुम्हारा डेटा लिंक बैकअप जो रहेगा वो भी तुम्हारे पास HA2 की बैकअप लिंक दिख रहा है, यहाँ पे तुम सेलेक्ट कर सकते हैं HA2 बैकअप्स। अगर तुम्हारे पास लिंक है तो वो फायरवॉल पे पोर्ट्स है तो, या फिर तुम्हारे पास मल्टीपल लिंक है तुम्हारे फायरवॉल पे, तो यूटिलाइज कर सकते तुम HA1 HA2 के लिए। समझा यहाँ तक? डाउट यहाँ किसी को? क्या करना है पहले अगर देखा जाए तो, फायरवॉल पे लॉगिन करो, गो टू द डिवाइस, हाई अवेलेबिलिटी, enable HA, give the group ID, select the mode active passive, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइजेशन, select the peer IP address here, give the IP address of peers, यहाँ पे select करो interface, if you have the HA1 link, multiple links you can select here, and fourth thing for HA2 you have to mention HA2 link, ठीक है। तो HA1 के लिए मैंने मैनेजमेंट यूज करा यूटिलाइज, और HA2 के लिए मैं यूज कर रहा इथरनेट 3। डन। ठीक है, क्वेश्चन कुछ? मुबिन? नहीं, ये डन बराबर है। सिर्फ मेरे को प्रेमचंद का पूछना है, प्रेमचंद किधर है? इधर अभी मेंशन किया हुआ। ये प्रीएम्पशन जो यहाँ पे हो प्रायोरिटी, Okay. ये प्रीएम्प्टिव इनेबल करना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल रहता है, राइट? बाय डिफॉल्ट डिसेबल है प्रीएम्पशन। और हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रेफर रहेंगे ना? नहीं, लोवेस्ट प्रायोरिटी प्रीफर रहेंगी।
ओके जस्ट लाइक एडी वैल्यू। एडी वैल्यू, ठीक है। तो ये होगा कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा। कमिट करता हूं मैं यहाँ पर। नाउ फायरवॉल 2 पे जाओ, फायरवॉल 2 पे डिवाइसेस में जाओ, हाई अवेलेबिलिटी, यहाँ पे सेलेक्ट, पहले तुम्हारा ये लिंक कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इंटरफेस इथरनेट 1 2 कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ इथरनेट 3 विच इज एचए लिंक, यहाँ पे एचए लिंक कॉन्फ़िगर करना है क्योंकि तुम्हारा कनेक्टिविटी एचए लिंक के थ्रू होने वाली सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। खाली इतना कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ पे जाओ डिवाइस में, हाई अवेलेबिलिटी में, सेटिंग, इनेबल हाई अवेलेबिलिटी, इसका आईडी क्या था 10। 10, एक्टिव, यहाँ पे पीआर का आईपी एड्रेस क्या है मेरे 71, ठीक है। ये 71 यहाँ पे डाल दिया, ओके। सेकंड थिंग, गो टू द मैनेजमेंट, ये तो मेरा मैनेजमेंट पोर्ट है, जैसा है वैसे ही रहने दो, इनेबल करना है करो या ना करो, ये ठीक है। HA2 जो लिंक रहेंगे मेरी, इथरनेट पोर्ट कौन सा है 3 सेलेक्ट करो, और अगर देना है आईपी एड्रेस तो दो या नहीं दो, वहाँ पे जो यूज़ कर रहे वहाँ पर सेम यूज़ करना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट इनेबल सेशन सिंक्रोनाइजेशन शुड बी इनेबल, क्योंकि जब अगर ये इनेबल नहीं रहेगा तो दोनों एक दूसरे को सेशन सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ स्टेट, ओके। एंड फोर्थ थिंग क्या है, 1 2 3 हो गया कॉन्फ़िगरेशन इसका। कमिट करो, इसका कमिट हो गया। अब ये डैशबोर्ड में जाओ, अभी यहाँ पे एचए की कॉन्फ़िगरेशन कहीं नहीं दिख रही है, ठीक है। तो विजार्ड में जाओ, सिस्टम, हाई अवेलेबिलिटी, तो यहाँ पे आ गया, देखो अभी सिंक्रोनाइजेशन चालू है इसका, ये एक्टिव पैसे मोड है, ये फायरवॉल तुम्हारा एक्टिव बना। अब यहाँ पे पीयर की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगी, HA1 HA2 जो लिंक है वो अप है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सक्सेस, हाई अवेलेबिलिटी में जाओ, विजार्ड में जाओ, सिस्टम, इंटरफेस, हाई अवेलेबिलिटी, ठीक है। ये लोग पीयर कौन है एक्टिव है, और ये लोकल क्या है पैसे बना, खुद कौन है लोकल मतलब इन्हें खुद, एक्टिव कौन है मेरा 71, अभी इन्हें कौन है 72 है, ठीक है। अभी देखो इसको रिफ्रेश करो, इन्हें क्या बोलता, अभी यहाँ पे देखो इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन मेरी सिंक हुई क्या अभी तक, नहीं। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मुझे क्या करना पड़ता, सिंक टू पीयर करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन, देखो क्लिक टू पुश रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू एचए पीयर। तो फर्स्ट टाइम जब भी कॉन्फ़िगरेशन करते तुम, तो फर्स्ट टाइम मुझे भेजना पड़ता उसके पास। यहाँ पे क्या, आर यू श्योर यू वांट टू ओवरराइट द रनिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑन द एचए पीयर, जो भी एचए के पास जो भी कॉन्फ़िगरेशन है रनिंग उसको ओवरराइट करने वाले। अगर इसके पास से जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सब पूरी कॉन्फ़िगरेशन उसके पास सेम होने वाली है, ठीक है, उसके पास की कॉन्फ़िगरेशन निकल जाने वाली है। तो मैं बोलूँगा यस। अभी क्या हो रहा है, ये सिंक्रोनाइजेशन इन प्रोग्रेस, ठीक है। पीयर के पास कॉन्फ़िगरेशन जा रही है, यहाँ पे सिंक्रोनाइज करके स्टेटस बताएगा ये, सिंक्रोनाइज्ड। अभी ये देखो, अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, आ गए मेरे पास इंटरफेस आ गए क्या, आईपी एड्रेस वगैरह सब आ गया ना। ठीक है। तो मेरा ये देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है सिंक्रोनाइज है, ये लोकल मेरा पैसिव हो गया, और पीआर जो है एक्टिव है, वर्जन मैच हो रहा है, थ्रेड वर्जन मैच है, एंटीवायरस वर्जन सेम मैच है, पैन का ओएस वर्जन मैच है, ग्लोबल प्रोटेक्ट वर्जन मैच है, HA1 लिंक HA2 लिंक
ये सब तुम्हारा यहाँ पे दिखता है। ठीक है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे तुम, ऑलवेज रिमेंबर दैट हु इज एक्टिव, उसी पे कॉन्फ़िगरेशन करना है। अभी मेरा क्या है, यहाँ पे एक्टिव पैसे तो हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से ट्रैफिक को भेजूंगा इस पे, PC1 से PC2 को पिंग करूंगा और देखेंगे कि पैकेट किधर से जा रहा है। ठीक है, मैं इसको क्या करता, IP देता हूँ मैं, IP 10.10.10.10/24 10.10.10.1। ठीक है, और इसको IP एड्रेस दूंगा मैं IP 2020.20.10/24 2020.21। नाउ ये मेरा PC1 PC2 चालू हो गया। अब मैं पिंग लगा के रखूंगा मैं PC2 को 2020.10-T। सी पिंग जा रहा है क्या? पिंग क्यों नहीं जा रहा है? क्वेश्चन। बोलूँ मैं? तुमने नहीं बात ठीक है, बोल दो। राउटिंग हम्म, राउटिंग ट्रिंग ना राउटिंग और इमरान अरशद अरशद इमरान सर की रिक्वेस्ट आई थी क्या? नहीं, नहीं है ना। अरशद आए थे, इमरान सर ज्वाइन करके चले गए। इसमें पॉलिसी बनाने होंगे पॉलिसी भी अलाउ पिंग करना अलाउ पड़ेगा, किया रूल्स। गुड, पिंग अलाउ पॉलिसी नहीं नहीं है। करेगा ठीक है, मैनेजमेंट। पॉलिसी नहीं है। मेरा पिंग किसके वास्ते, PC खुद के गेटवे को अगर पिंग करूंगा तो जाएगा क्या? हाँ जाएंगे ना। नहीं जाएगा। 10.10.10.1 जा रहा है, गेटवे तक जा रहा है मेरा ट्रैफिक, लेकिन मेरा 20 के पास नहीं जा रहा है। ठीक है, तो मैं जाऊंगा फायरवॉल के पास एंड आई विल क्रिएट वन पॉलिसी हियर। गो टू द पॉलिसी, ऐड पॉलिसी इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, ये पॉलिसी क्या, सोर्स मेरा, सोर्स जोन मेरा इनसाइड है, सोर्स एड्रेस क्या है मेरा 10.10.10.10 है, डेस्टिनेशन मेरा आउटसाइड है, डेस्टिनेशन IP एड्रेस मेरा 2020.20.10 है। ठीक है, एप्लीकेशन में क्या करूँगा, यहाँ पे पिंग अलाउ करूँगा और सर्विस कैटेगरी एनी रखूँगा, एक्शन अलाउ करूँगा, ये ओके। अब ये किस पे कर रहा हूँ मैं, 71 पे। ये कॉन्फ़िगरेशन जैसे कमिट करूँगा मैं तो मेरे फायरवॉल 2 पे भी वो कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइजेशन इमीडिएट होता है क्या, टाइम लेता हूँ? थोड़ा वेट करो। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, आ गई, फायरवॉल 2 पे आ गया मेरा 72 पे कॉन्फ़िगरेशन। अभी पिंग देखो मेरा चलने लगा, समझा? यहाँ पे जैसे कंप्लीट हो गया 2-3 सेकंड के बाद इधर तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन आ भी गई। अरशद एक क्वेश्चन था। हाँ अगर अपन ये एक्टिव फायरवॉल पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, राइट? हाँ, अगर पैसिव पे कॉन्फ़िगरेशन किए कुछ अपन ने और एक्टिव से कुछ बाद में इन थोड़ा टाइम के बाद कुछ नया कॉन्फ़िगरेशन हुआ, तो ये पैसिव वाला वैनिश हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एक्टिव वाला वापस से इसको अपडेट भेजेगा ये बाकी तो इसका सिंक्रोनाइजेशन भी उसके साथ चालू रहेगा ना अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन तो का। उधर से रिटर्न बैक भी हाँ आते हैं रिटर्न बैक, कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि, क्योंकि कभी कभी क्या है, ये सेशन ब्लॉक भी हो सकते हैं, मतलब सेशन डिस्टर्ब भी हो सकते हैं।
तो ऑलवेज रिकमेंडेड क्या है कि एक्टिव पे कॉन्फ़िगरेशन करो हमेशा, वो बैकअप पे कॉन्फ़िगरेशन पुश होते रि, रहेगा। रियल सिनेरियो में अगर ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे तो अपन अगर दोनों फायरवॉल का एक्सेस है, सपोज अगर पैसिव वाले का अपन ने लॉगिन कर लिए, अगर उसमें कॉन्फ़िगरेशन करते या फिर उसमें जाके पेयर एक्टिव पेयर देख के वो लॉगिन करके फिर कॉन्फ़िगरेशन करते। हाँ, एक्टिव पेयर देखना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा कौन एक्टिव है, ये एक्टिव है तो ये फायरवॉल पे जाना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ से देखना पड़ेगा लोकल इज एक्टिव एंड देन यू नीड टू कॉन्फ़िगर हियर एनीथिंग व्हाटएवर यू आर कॉन्फ़िगर। ओके, ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव पेयर देख के फिर उधर जाते हैं क्या, हाँ, अगर इधर गए तो? यस, ओके, गॉट इट। ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी बनाऊंगा मेरा क्या होगा, सब उधर दिखेगा। 10.10.10.10 बना दिया मैं यहाँ पे 10 पुश करूंगा, मैं कमिट करूंगा, मैं क्या ये क्या होगा इसके पास चला जाएगा। फायरवॉल 2 के पास जाओ, पॉलिश ऑब्जेक्ट में जाओ, यहाँ पे सिंक होगा, जैसे यहाँ से कंप्लीट होगा, आ गया इधर, आ गया, रिफ्रेश करो हो जाता है, यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ तक किसी को डाउट? नाउ नो डाउट सो फार। अभी क्या हो रहा, ये एक्टिव वाला 71 है, पैसे वाला 72 है। मैं चाहता हूँ कि 71 को मैं स्टैंड बाय पे डालूँ और एक्टिव इसको बनाऊँ। अभी तुम्हें क्या है, एक टास्क देते हैं कि तुम्हारे किसी वजह से प्रॉब्लम होंगे फायरवॉल पे, तो तुम्हें क्या बोलते हैं कि एक्टिव वाले को स्टैंड बाय पे डालो। आता कभी सुने? अगर कुछ एक्टिविटी है ये हाँ, फायरवॉल के साथ या कुछ है तो फिर यस, वो डाउन करेंगे। या फिर तुम्हारा ये फायरवॉल एक्टिव वाला फायरवॉल है, इसकी आईओएस वगैरह अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो तुम क्या करेंगे, बैकअप वाले फायरवॉल को एक्टिव बनाएंगे और ये पैसिव वाले फायरवॉल को पहले क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे, फिर तुम्हारा ट्रैफिक क्या करेंगे, इस पे मूव करेंगे, उसको सस्पेंड करेंगे, और फिर जो बैकअप एक्टिव था पहले उसकी ओएस अपग्रेड कर देंगे। समझा? अभी मेरे पास ये फायरवॉल है, मैं चाहता हूँ कि मैनुअल ये करूँगा फेल ओवर, तो कैसा करेंगे मैनुअल, पता है? समझा कभी? मैनुअल फेल ओवर करके दे बोलते हो। तो यहाँ पे डैशबोर्ड में जाओ, ये नेट डिवाइस के अंदर अभी क्या है, 71 मेरा एक्टिव है, यहाँ पे देखो ऑपरेशनल कमांड, क्या मैं बोल रहा कि मेरे लोकल डिवाइस को सस्पेंड कर दे। अभी मेरा ये जा पॉलिसी ये कॉन्फ़िगरेशन चालू है, पिंग मेरा चालू है, ठीक है, इसको वैसे ही रखता हूँ मैं चालू, और इसको बोलता है कि फायरवॉल को मेरा सस्पेंड कर। यहाँ पे मेरा एक्टिव फायरवॉल जो रहेगा मेरा चलेगा, सस्पेंड हो गया, लोकल फायरवॉल आ गया एक्टिव में, और ये देखो मेरा पिंग ड्रॉप हो गए। 3 सेकंड के लिए ड्रॉप होगा और 4 सेकंड में आएगा ना। हम्म, ये फायरवॉल क्या बन गया मेरा, एक्टिव बन गया लोकल, और इसकी क्या है, ये क्यों नहीं आया अभी तक, वेट, पॉलिसी तो है अपने पास इसकी, और ऑब्जेक्ट नेटवर्क इंटरफेसेस अप आ गए,
पॉलिसीज मॉनिटर, यहाँ तुम्हारा सेशन में जाओ, तुम्हारा ये भी इंसाइट्स चांसेस हो सकते हैं कैसे यहाँ पे कि जीआर उसने ब्रॉडकास्ट नहीं किया रहेगा तो इसलिए हो रहा है। नहीं नहीं, ये देखो ना तुम्हारा सेशन टेबल में बता रहा है क्या, एक्टिव बता रहा है स्टेट, यहाँ पे फॉल्स बता था अगर नहीं रहा तो, इनसाइड से आउटसाइड के लिए जा रहा है ट्रैफिक तुम्हारा। मैं इसको क्या करता, आ गया ये देखो, आ गया। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा टाइम लिया लेकिन चल गया, तुम्हारा फेल ओवर हो गया, ठीक है। तो अपना रियल डिवाइस में तो उसकी कैपेसिटी वगैरह अच्छी रहती है, ये अपना लैब है इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। शायद ऑर्गेनाइजेशन में क्विक होता रहेगा हाँ 4 क्विक सेकंड होता पे है, ही। यस, ये अपना लैब है इसकी वजह से थोड़ा होते रहते हैं नीचे पर। अभी मेरा ये क्या है, सस्पेंड हो गया। अब मैं इसको सस्पेंड से निकालता हूँ, डिवाइस में जाओ और इसको मैं, अभी क्या है, सस्पेंड कर दिया मतलब बंद कर दिया मैंने फायरवॉल को, वो लिंक को, ठीक है। तो यहाँ पे मेक डिवाइस फंक्शनल, ये फंक्शनल में जब करूँगा तो इन्हें क्या बनेगा, मेरा इनिशियलाइज करेगा और ये क्या बनेगा, पैसे में जाएगा, ठीक है। मेरा एक्टिव से पैसे में गया, ये मेरा बैकअप जो राउटर था वो एक्टिव बन गया और ये पैसे हो गया। इसके अगर तुम नेटवर्क इंटरफेस देखेंगे तो वो डाउन दिखाएंगे, क्यों? क्योंकि इस पे अपन ने परमिशन नहीं करे वाले इनेबल, तो वापस ही नहीं आएगा, जब वो डाउन जाएगा फिर अब आएगा ये। हाँ तो ये यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगरेशन में, और एक चीज़ हाईलोड एंड जनरल में जाओ, ये एक्टिव पैसिव सेटिंग के अंदर देखो कि पैसिव लिंक स्टेट, मतलब जो पैसिव फायरवॉल रहेगा तो वो ऑलवेज शट डाउन रखा हुआ है, मतलब उसके जो भी इंटरफेसेस रहेंगे वो शट डाउन रहेंगे इंटरफेसेस, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, ऑटो, ऑटो का मतलब अगर वो अप है तो ग्रीन दिखाएगा, अगर डाउन है तो डाउन दिखाएगा, रेड। और ये कब करते हम, यहाँ पे जाओ इसके डिवाइस में, इसका भी बताता हूँ कि ट्रबल शूटिंग जब करते ना तो उस टाइम में काम आता है वो, क्यों मालूम क्या, अगर ये फायरवॉल के इंटरफेस रियल में डाउन है तो और जब बैकअप फेल ओवर होगा तो तुम्हारा क्या है, वो इंटरफेस डाउन है तो वो उसके लिए ट्रैफिक जाएगा ही नहीं, प्रॉब्लम आ जाएगा। तो रियल टाइम में जो इंटरफेस का स्टेटस है ये आप बताएगा, अगर चालू है इंटरफेस तो चालू दिखाएगा, अगर बंद है तो बंद ही बताएगा, ठीक है। अभी देखो अब वो क्या बताता, आया ग्रीन, दोनों फायरवॉल के इंटरफेसेस देखो, नेटवर्क इंटरफेसेस, ये भी ग्रीन में है, ये भी ग्रीन में है, ठीक है। और ये इंटरफेस मेरे पास डाउन था तो डाउन ही रहेगा, अच्छा, इसी ट्रबल ट्रबल शूटिंग सिनेरियो में एक्चुअल स्टेटस बताएगा लिंक का यहाँ एक्चुअल पे। स्टेटस, हाँ एक्चुअल स्टेटस, तो तुम्हें ये सेटिंग इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग जो रहेंगे तुम्हारा प्रीएम्पशन, अगर तुम्हारा एक फायरवॉल, इसको मैं प्रायोरिटी 50 दूंगा और ये फायरवॉल को मैं प्रायोरिटी 100 दूंगा, ये फायरवॉल को मेरी प्रायोरिटी 100 रखूंगा, तो 50 वाला फायरवॉल क्या करेगा, एक्टिव बनेगा, और ये जो फायरवॉल रहेगा 100 वाला वो स्टैंड बाय रहेगा। तो इसको करो प्रीएम्प्ट, हाँ। ये भी क्या है 72 मेरा एक्टिव है अभी, इसको क्या करता हूँ 50 करता हूँ मैं, ओके, नहीं इसको 50 नहीं 100 ही रखता हूँ, उसको जो एक्टिव है अभी पैसे है, ये अभी मेरा इसका स्टेट क्या है, एक्टिव है, लोकल इज एक्टिव, तो इसकी मैं प्रायोरिटी जो रहूँगा 100 रखूँगा, ठीक है। और जो स्टैंड बाय मेरा उसकी प्रायोरिटी मेरी 50 करता हूँ और प्रीएम्प्टिव इनेबल, ओके, कमिट कमिट। अभी कौन है मेरा 72 वाला मेरा एक्टिव है, ठीक है। देखो प्रीएम्पशन होने के बाद कौन है स्टैंड बाय पे जाता, ये एक क्वेश्चन था अरफत भैया,
हाँ apart from management configuration, everything will be synchronized with another, यस right? यस Okay, got it. ठीक है। लोकल इज पैसिव, ये एक्टिव। जब मैं इसको ये करूँगा, फेल ओवर सस्पेंड करूँगा उसको, तो मेरा ये वाला एक्टिव बन जाएगा। ठीक है। और जब इसको मैं कैसे लोकल करूँगा, तो मेरा ये वाला पैसिव जो रहेगा उसकी प्रायोरिटी 100 है। ठीक है। और इसकी 50 है। 71 की कितनी है मेरी, देखेंगे तो 71 विल बी 50। और ये मेरा पैसिव वाला मेरा उसकी 100 है प्रायोरिटी। अगर मैं पैस एक्टिव वाले को क्या करूँगा, फेल ओवर करूँगा, कमांड ऑपरेशन लोकल सस्पेंड, ओके, तो इन्हें मेरा एक्टिव बन जाएगा। और ये क्या है, इसको मैं कैसे लोकल करूँगा, तो इन्हें क्या होगा, पैसिव से एक्टिव में जाना चाहिए। प्रीएम्पशन काम नहीं कर रहा है यहाँ पे मेरा। शायद टाइम लगेगा इधर भी थोड़ा। थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि फेल ओवर हो रहा पूरा वो। आया एक्टिव, पैसिव था एक्टिव हो गया, और ये था पैसिव, एक्टिव था पैसिव हो जाएगा, आ गया। तो मेरा इसका प्रायोरिटी जो था 100 था और इसका 50 था, तो मैंने इसको ये कर दिया, सस्पेंड कर दिया था। और जब इन्हें अप आ गया तो ये मेरा फायरवॉल एक्टिव बन गया, ये प्रीएम्पशन की वजह से। ठीक है। एनी क्वेश्चन यहाँ पर? नाउ देयर इज वन मोर थिंग रिमेन, ये वाला लिंक एंड पाथ मॉनिटरिंग। लिंक मॉनिटरिंग जो रहेगा तुम्हारे पास एक फायरवॉल है, ये फायरवॉल है तुम्हारे पास, और इसके पास मल्टीपल लिंक्स है। ठीक है। इनसाइड का, आउटसाइड का, या डीएमजेड का है, या फिर तुम्हारा कुछ मैन्युफैक्चर यूनिट है यहाँ पर। और तुम क्या कर रहे कि अगर ये लिंक भी अगर डाउन हो गई तो मेरा फेलोर होगा, ये भी लिंक अगर डाउन हो गई तो तुम ट्रैक कर सकते, कोई अगर एक लिंक अगर डाउन हो जाती जो ट्रैक लिंक में है तो मेरा फेलोर होगा, और वो बिजनेस यूनिट को मेरा प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ट्रैफिक मेरा इधर से मूव होगा। समझा? लिंक फेलियर। नहीं, इन्हें क्या करेंगे, मॉनिटर करते बैठेगा फायरवॉल ही। मैं क्या करता हूँ इसको, ये तुम्हारे पास एक लिंक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। तो इसमें से अगर ये लिंक भी अगर डाउन हो रही तो मेरा फायरवॉल फेल ओवर होगा। अगर ये लिंक डाउन हो रही है तो मेरा फायरवॉल फेल ओवर होगा। ये लिंक अगर डाउन हो रही है तो मेरा फायरवॉल फेल ओवर होगा। तो मैं यहाँ पे लिंक मॉनिटरिंग भी कर सकता हूँ यहाँ पर फायरवॉल पे। अगर किसी एक भी लिंक से अगर ये ट्रैफिक अगर मेरा चलना बंद हो गया, यहाँ से ट्रैफिक आ रहा मेरा फायरवॉल पे और फायरवॉल से बाहर जाने का है, लेकिन मेरा क्या है, ये लिंक ही अगर डाउन है तो फायरवॉल पे आके बैठ जाएगा यहाँ पे ट्रैफिक,
ठीक है, इन्हें आगे प्रोसेस ही नहीं करेगा ना, यहाँ पे ब्लॉक मेरा रुक जाएगा ट्रैफिक। तो यहाँ पे मैं मॉनिटरिंग करूंगा यहाँ पर लिंक की, अगर ये लिंक बंद हो गई तो मेरा ट्रैफिक जो है इधर से जा रहा था वो इधर से जाएगा। समझा? गॉट इट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तुम्हें कि कौन कौन से अगर लिंक मॉनिटर करना है तुम्हें, तो एक ग्रुप बनाओ। मैं बोलूँगा कि लिंक मॉनिटर ग्रुप, और यहाँ पे ऐड इंटरफेसेस, मेरे पास 4 इंटरफेसेस है तो मैं ऐड करूँगा। एक ऐड इथरनेट 3, इथरनेट 1, इथरनेट 4, जो भी इंटरफेसेस है सबको मॉनिटर करूँगा मैं। ठीक है, और इसको कमिट करूँगा। ये एक्टिव वाला है, कमिट करो। वैसे वाले फायरवॉल पे जाओ, जनरल में जाओ, लिंक मॉनिटर में जाओ, ऐड ग्रुप, लिंक मॉनिटर, इंटरफेस ऐड करो, जितने भी इंटरफेसेस है तुम्हारे पास। और We have already added the interfaces in previous firewall, right? हाँ, So it should have synchronized na in the second one. नहीं होगा ना, कि एचए की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं हम, ना कि हम पॉलिसी बना रहे, ना ऑब्जेक्ट बना रहे, ना ये बना रहे, ये मैनेजमेंट की कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा। ठीक है, ये अरबाज अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन वही किया था, तो मैनेजमेंट का कॉन्फ़िगरेशन नहीं, अरफत भाई वही ना, हाँ, मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइज नहीं होगा, उसके अलावा बाकी का सब सिंक्रोनाइज रहेगा, पॉलिसीज नेटिंग वो। अच्छा। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगर लिंक मॉनिटर कॉन्फ़िगरेशन कमिट कर दो सब। अरफत भाई कैन यू कंसीडर ये डिवाइस टैब सिंक्रोनाइज नहीं होगा पूरा, कौन सा? ये डिवाइस वाला टैब जो है ऊपर के टैब्स में, नहीं ये होगा, वाला सिंक्रोनाइज नहीं होगा ये पूरा, एडमिन का है ना ये। ये एडमिन है पूरा, और बाकी का जो टैब्स है वो सिंक्रोनाइज रहेंगे। यस, नेटवर्क के अंदर तुम सिंक्रोनाइज कर सकते हो जितने भी नेटवर्क वगैरह ये सब। ठीक है, ऑब्जेक्ट पॉलिसीज नेट वगैरह ये सब सिंक्रोनाइज होगा, मॉनिटर वगैरह, लेकिन तुम्हारा ये एडमिन का जो भी रहेगा मैनेजमेंट वो नहीं होगा। ठीक है, ये देखो मेरे ये इंटरफेसेस मॉनिटर हो रहे हैं। ठीक है, इन केस आप मेरा एक इंटरफेस अगर डाउन होता है, अभी क्या कर रहा है मेरा एक्टिव कौन है, फायरवॉल नॉन फंक्शन लिंक डाउन, लिंक कौन सी डाउन है, अपने लिंक 4 इथरनेट 4 भी इस पे ऐड हाँ करे थे, हाँ हाँ इसलिए हाँ, वो बता रहा है वो। यस, मेरे पास इथरनेट 4 मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसकी वजह से मेरा एक्टिव मोड एक्टिव पैसिव और पीयर वाला एक्टिव है मेरा, और ये क्या है बड़ा लोकल एक्टिव है। तो यहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस में जाता हूँ मैं, एडिट करता हूँ, इथरनेट 4 को निकालता हूँ मैं यहाँ से। ओके, कमिट, यहाँ पे जाता हूँ, इथरनेट 4 विल बी रिमूव्ड। ठीक है, कमिट। ठीक है, अभी मेरा ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चल रहा है, किधर से जा रहा है, शो आर्प करेंगे तो तुम्हें क्या बताएगा, पिंग 20 20 20 10 चल रहा है, शो आर्प, ये किधर से जा रहा है, 10.10.1, ये किसका आईपी एड्रेस है, कैसे चेक करेंगे, ये फायरवॉल पे जाऊंगा मैं, और ये देखो आर्प क्या है, सीसी इसका नहीं है, फायरवॉल 2 का, फायरवॉल 1 पे देखेंगे, और इसका शो इंटरफेस मैनेजमेंट
and yeah, you can see that ARP address, MAC address इसका दिख रहा, कौन फायरवॉल 2 का दिख रहा है क्या यहाँ पर? CC पोर्ट मैक एड्रेस दिखा? लेट मी शो यू। ये शायद जो इंटरफेस गेटवे है उसका मैक होगा ये लोकल। ये देखो, ये मैक एड्रेस की बात कर रहा हूँ मैं। अभी ट्रैफिक किसके थ्रू जा रहा है? ठीक है, 61cc 61cc कौन है? मैं यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ देखो 61cc E4 है ना? E4 ये अपन मैनेजमेंट इंटरफेस का मैक देख रहे हैं, अपने को इथरनेट 2 का देखना पड़ेगा। हाँ, इथरनेट 1 का, सॉरी। शो इंटरफेस इथरनेट 1/1, व्हाट इज द आईपी एड्रेस? 10.10.1, इसका EC8 है, एंड फायरवॉल 2 का शो इंटरफेस इथरनेट 1, इसका E4 दिखा यहाँ पर। यस 2E4 मेरा अभी ट्रैफिक इसके पास से फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। E4 किसका है? मेरा फायरवॉल 2 है, ठीक है। अभी मेरा ट्रैफिक इधर से यहाँ से ट्रैफिक निकल रहा मेरा, ये फायरवॉल के पास जा रहा और यहाँ से इधर जा रहा। अब मैं क्या कर रहा, लिंक इनेबल करा मैंने यहाँ पर, तो फेल ओवर होगा। आया एक्टिव ऐसो, इसमें एरर नहीं है, आया एक्टिव ऐसो, ठीक है। इथरनेट फायरवॉल 1 मेरा फायरवॉल 2 है जो कि एक्टिव है। ये एक्टिव मेरा 71 है और इसमें 72 मेरा पैसिव है। 72 कौन है? इधर वाला फायरवॉल, ठीक है। अभी देखेंगे, एक मिनट मैं फिर से देखता हूँ किधर से जा रहा ट्रैफिक। C8 कौन है? फायरवॉल 1 है मेरा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो मेरा फायरवॉल 1 C8 है, ठीक है। फायरवॉल 1 मेरा एक्टिव हो गया। अब ट्रैफिक इधर से जा रहा है, मैं फायरवॉल 1 से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक लिंक निकाल दूंगा यहाँ से फायरवॉल 1 की, ये वाली। अगर इसको डिलीट करता हूँ मैं तो मेरा फायरवॉल 1 फेल ओवर होगा, एक्टिव से स्टैंड बाय में चला जाएगा। यहाँ पे देखो उसकी नॉट फंक्शन, लिंक डाउन आ गया। स्टैंड बाय मेरा क्या बना? एक्टिव बना। फायरवॉल 2 मेरा एक्टिव बन गया। क्या है प्रॉब्लम? लिंक डाउन आया, समझा क्या? लिंक डाउन होने की वजह से भी अगर तुम्हारा फायरवॉल क्या होगा, फेल ओवर होगा, ठीक है। Got it. और ये जो है पाथ मॉनिटरिंग, ये मोस्टली यूज नहीं होता क्योंकि तुम्हारे पास लिंक मॉनिटर होते हैं। पाथ मॉनिटर तुम्हारा फायरवॉल क्या करेगा, एक पीसी को या किसी एक को पिंग करते रहेगा। जैसा कि ये तुम्हारा डायग्राम बताता, ये फायरवॉल है तुम्हारा और ये क्या करेगा, एक सर्वर को पिंग करते रहेगा। ये सर्वर तुम्हारा कहीं पे भी रह सकता, उसको पिंग करते रहेगा, पिंग 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 करते रहेगा। अगर ये पिंग का रिस्पांस नहीं आया तो फायरवॉल क्या होगा, फेल ओवर होगा
और बैक ये हो जाएगा, इधर से पिंग करते रहेगा। अगर इधर से भी कनेक्शन टूट गया, पिंग का रिस्पांस नहीं आया, तो फिर फेलियर होगा। तो पाथ मॉनिटर कोई यूज नहीं करता। एक तो लिंक मॉनिटर करेंगे, ठीक है, और प्रीएम्पशन भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट HA। किसी को डाउट इसमें अभी? अर्थात अंदर 2 ISP रहे तो उसको कैसे करेंगे? मतलब बैकअप के लिए दूसरे ISP की लिंक कैसे देंगे उसे आउटसाइड? तो तुम्हारा ISP लिंक अगर डाउन रहेगा तो वो ऑटोमेटिक ये होगा ना। नहीं, 2 ISP रहे अपने पास, एक डाउन चलेगी हाँ, तो दूसरी पे रहेंगी ना। हाँ, देखो अगर यहाँ पे आप ISP की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये मैं इसको यहाँ पे तुम्हें ISP इधर भी लगाना पड़ेगा और इधर भी लगाना पड़ेगा। इधर एक ISP, यहाँ पे एक ISP एक नंबर का, यहाँ पे भी एक ISP एक नंबर का, यहाँ पे ISP 2 यहाँ पे भी रहेगा और यहाँ पे भी ISP 2 रहेगा, ठीक है। अगर तुम्हारा ये डाउन होता है पूरा फायरवॉल, तो तुम्हारा ये ISP से कनेक्शन जा रहा। अगर ये ISP डाउन होता है तो तुम्हारा लिंक 2 से जा सकता ट्रैफिक, ठीक है। इंटरफेसेस सब तरफ सेम रहेगा क्या? इधर जो भी इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर कर फायरवॉल रहे, को इंटरफेस कितने आते हैं? फायरवॉल को तुम्हारे पास लेने पे फायरवॉल 8 पोर्ट का भी रहेगा, 24 पोर्ट का भी रहेगा, 48 पोर्ट का भी रहेगा, क्या मल्टीपल फायरवॉल रहेंगे, मॉडल के हिसाब से रहेंगे, ठीक है। हाँ, ठीक। डिपेंड करता कौन सा मॉडल लेना है तुम्हें। चैसिस बेस भी रहता फायरवॉल। क्या हाँ, समझा। समझो? ओके, समझ गया। देखो ये फायरवॉल तुम्हारे पॉल आउट हो गए, ये सारे पोर्ट्स भी रह सकते हैं, ठीक है। इतने सारे पोर्ट रहते हैं डेटा सेंटर के अंदर के फायरवॉल है 7000 सीरीज। ISP कनेक्टिविटी को लेके क्वेश्चन था, वो पेंट के इस पे शीट पे जाओगे आप, 1 मिनट, वही स्क्रीनशॉट पे सेम ISP है एक, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में, वो स्क्रीनशॉट वाला, एक मिनट, हाँ हाँ सेम ISP है, एक ही ISP है प्राइमरी पूरे साइड पे, और 2 फायरवॉल है HA के, तो ठीक वो है। दोनों को अगर वो ISP की कनेक्टिविटी देनी की है दोनों फायरवॉल को, हाँ, तो वो कैसा स्विच के थ्रू देंगे VLAN क्रिएट करके? ISP के ऊपर ये ISP यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ये ISP का राउटर है, ठीक है। वो एक लिंक दे देंगे तुमको, ठीक है। तुम यहाँ पे एक VLAN बनाएंगे, VLAN स्विच 100, और वो ठीक VLAN है। 100 और 100 में ये दोनों पोर्ट्स डालेंगे, हाँ, राइट? और ये यहाँ पे एक पोर्ट 100 का इधर पोर्ट डालेंगे, ये एक 100 का पोर्ट डालेंगे। ये पोर्ट तुम्हारा फायरवॉल 1 पे जाएगा, ये पोर्ट तुम्हारा फायरवॉल 2 पे जाएगा, ओके, गॉट इट। ठीक है। वाइंड अप करें आज। हाँ अरफत भैया, हेलो। बोलो। अरफत भैया, तुमने बोले थे ना अपने EVNG की लैब जो है, मेरे को पूरी सेम लैब GNS पे पुश करने आती बोल के। पुश लैब पुश नहीं होगा, तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन पुश होगा। कैसा? ये यहाँ पे जाओ, तुम कल लेक्चर मिस करे कल का, हाँ, ठीक है। तो कल डिवाइस में जाओ, सेटअप में जाओ या ऑपरेशन में जाओ, ये तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन को पहले सेव करो। मैं बोलूँगा सेटअप सितंबर 24 की फाइल है, ठीक है, नाम सेव करो, ओके। यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाओ, वो फाइल को जो 24 नंबर की फाइल है उसको एक्सपोर्ट करो। ये मेरी फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गई यहाँ पर,
और ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल को उठा के तुम क्या करो, तुम्हारे वो फायरवॉल पे डालो और इसमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन होंगी सब तुम्हारी सेम वहाँ पर दिखेंगी। ठीक है, लेकिन अभी फायरवॉल लॉगिन होने को ना भैया, वो कॉन्फ़िगरेशन ले। तो मेरे पास के जो फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन नहीं नहीं, नको नको, Uh, क्लासेस की जरूरत ही नहीं है Arshad bhai, मेरे you को। can stop the recording. ओके फाइन। तो वो फायर